देखेंगे बच्चों हम लोग चैप्टर 4 हार की जीत। हार की जीत का मतलब होता है हार कर भी जीत गए, हार कर भी जीत गए। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। ये कहानी है, ये कहानी है एक संत की, एक महात्मा की, एक बाबा की। और एक कहानी है एक डाकू का, एक क्रिमिनल का, एक लुटेरे का। मां को अपने बेटे से, बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत को आनंद, जो देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़ा देखकर आता था। मां को जो आनंद आता है अपने बेटे को देखकर, कैसा किसान को आनंद आता है लहलहाते खेत को देखकर, वही आनंद आता है बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर। बात समझ में आ रहा है? घोड़े को देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। दिन भर पूजा पाठ करते और उससे जो समय बचता वो अपने घोड़े के पास जाके व्यतीत करते, घोड़े में लगा देते। घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का ही घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, उसका जोड़े नहीं था, बेजोड़ था। बेजोड़ मतलब कोई उसके जैसा था ही नहीं। बहुत सुंदर था, बहुत बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के बुलाते थे। क्या कह के बुलाते थे? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खरहरा मने ऐसे से सहलाना, खुद दाना खिलाते, देख देख करके प्रसन्न होते, उसको देखते थे खूब खुश रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वो गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, वो बोलते थे कि हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे। कहते थे ऐसे चलता है मानो मोर घटा देख करके नाच रहा हो। लगता था कि ऐसे चल रहा है जैसे मोर नाचता है, वैसे वो चलता है। जब संध्या पर सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर ना लगा ले तो उन्हें चैन नहीं आता। वो उस घोड़े पर बैठ करके सांझी के रोज मकौड़ा मारते थे उन्हें। आप लोग भी नहीं, यहां से छुट्टी होता होगा साइकिल लेके इधर उधर मकौड़ा मारते होंगे बिना मतलब के, मारते हैं ना? वैसे ही वो कैसे मारते थे? घोड़ा पे बैठकर। चलो बताओ बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही बलवान था। बाबा भारती किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। अब आया, ये थे हीरो, अब आया विलेन का बारी। विलेन का एंट्री, खड़ग सिंह। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। आ गया विलेन, डाकू। लोग उसका नाम सुनकर के कांपते थे। चलो हम खड़ग सिंह का नाम लेना तो लोग कांपने लगना ना। खड़ग सिंह आ जाएगा। ओ, चलो अब से खड़ग सिंह आ जाएगा। ओ, लोग उसका नाम सुन के कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उसके कानों तक पहुंची। तो सुना कि सुल्तान नामक का घोड़ा एगो बड़ी इन्हें प्रसिद्ध है। बोला ओ, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। बोला कहाँ सुल्तान बारे, चल पता लगावत नहीं। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा खड़ग सिंह क्या हाल है? वो पहुंच गया बाबा भारती भी। वो पहुंचा रहे, हाल चाल पूछे ना, घोड़ा देखे तबे ना छोराई में। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है। तो बाबा पूछ रहे हैं कहो इधर कैसे आ गए? तो उसको बोलना चाहिए था ना घोड़ा चरावे आइल बनी। तलवार निकाल के ये
गर्दन काट के नहीं, बोला कि वो बोल कर रहा है सुल्तान की चाह खींच के ले आई है। बोला सुल्तान के बारे में बड़ी सुने हैं, वो करे के देखे आइल बानी, अभी देखे आइल बानी, कल ले जाए आइब। तो बाबा बोल रहे हैं बड़ी प्रसन्न विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बोला कि हाँ ये तो देखल चाहता नहीं। बोल रहा है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा बोल रहे हैं उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बोला ऐसा चलता है जैसे मोर नाचता है, तो देखेगा तो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। अरे क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है वो उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाता है। बोला कि अगर तू देख लेगा तो तुर होश उड़ जाएगा। खड़ग सिंह बोल रहा है बहुत दिनों से अभिलाषा थी बाबा, आज आया हूं। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य। वो देखा तो भौंकुआ गया कि बाप रे बाप, ये कितना खतरनाक घोड़ा है रे। खड़ग सिंह ने सैकड़ों घोड़ा देखा था, लेकिन ऐसा घोड़ा अभी कभी नहीं देखा था। सोचने लगा कि तो भाग किस्मत का है रे, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस धुइया भी ऐसा घोड़ा का कर रहा हो। थोड़ी देर तक खड़ा रहा और बाद में थोड़ा सा उत्सुकता होने लगा। बोला कि बाबूजी तनी इसका चाल तो दिखाइए, चलता कैसे है। बाबा भारती मनुष्य थे। बाबा भारती अब सोचो, अगर तुमसे कोई वस्तु छीनने का प्रयास करे, तुम्हारा खूब तारीफ करेगा तो बहुत, जैसे तुमको हमको किताब लेना है, हम बोलेंगे बड़ी बढ़िया लड़का है। कोई कुछ मांगता है तो दे देता है, बड़ी दानी है, बड़ी अच्छा है, किसी को निराश नहीं करता है। लड़को बोला हाँ हम ऐसा हैं। हाँ बोलो क्या चाहिए। बोला किताब चाहिए, दे दिया, चल भग भग गिले भग। जैसे ही किताब दिया तो उसने बोला भग गिले भग। नहीं अब ले लेनी किताब, अब तो कौन काम बा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भाग। बाबा भारती मनुष्य थे, अपनी चीज का प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए अधीर हो उठे। घोड़ा खोलकर बाहर लाए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, बैठ के सवार हो गए। घोड़ा दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटने का मतलब होता एकदम वो देख के एकदम बोला कि ओय हो बाबा, ये तो और ही बढ़िया बा। उसकी चाल देखकर, डाकू था, और जो वस्तु उसको पसंद आ जाता था बोलता था कि बस ये मेरा है, अब हाथ रख दिए वो हमारा है। और उसके पास बाहुबल था, आदमी था, बेरहमी थी। बेरहमी माने उसको दुख दर्द नहीं था। जाते जाते कह दिया ए बाबा, ये घोड़ा तारा भी ना रहे देव, एकरा के लेके भागब। बाबा भारती डर गए, बड़ा दिखावत रहे। यही से अपन घर के धन संपत्ति ना देखना चाहिए दूसरा के, छिपा के रखो, एकदम फाटल पुरान पहन के चलो आगे, कुछ हो ये नहीं खे। बाबा भारती डर गए, उन्हें नींद नहीं आती। सारी रात अब घोड़वा के रखवाली करे लगलन। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई महीना बीत गया, आया ही रहे, को महीना बीत गए वही में अकेलस। बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। बाबा भारती बोले भाई झूठ बोलत रहे अपना आई, और इसे सोचने लगे कि झूठ बोलत रहे। एक दिन का बात है, आ गई ही दिना, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। जात रहन बैठ के घूमे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग के, मन में फूले नहीं समाते। सहसा युकुर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कोनो कंगाल आदमी बैठा था। बोला ए बाबा
अरे हेनियो तने सुन लिया हो। आवाज में करुणा थी, करुणा मतलब दुख में। बाबा भारती ने घोड़ा रोक लिया, देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। जी प्रणाम। ठीक है, कोई बात नहीं। ना ना ठीक है, तो कोई बात नहीं, दी होगी। ना ना लिख लेते हैं वो। हाँ। अजीब हाल है, तू आके ऑफिसों में पूछना नहीं है जी, घरे जाके बोलने से हो जाएगा इसका। डर पर्ची का खाता है, डांटते हैं कभी। ना ठीक है, नहीं उसे बोलिएगा कि कोई दिक्कत होता है तो पूछा करे आके, लास्ट में रुके थोड़ा सा ऑफिसों में पूछ लेते हैं। ना उसे नहीं दिक्कत है, हम जानते हैं आप लोग जमा किए हैं तो लिखे नहीं होंगे, तो वही पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो वो जो कौन था, खड़ग सिंह कह लिए था, अभी अपाहिज न है तो लोग जान गया। बोले तुम्हारा क्या कष्ट है बालक। अपाहिज ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा हम दुखियारा हैं, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे ये जाना है, घोड़ा पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां कौन तुम्हारा, तुम्हारा कौन है। वो बोले कि तुम्हारा वहां कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगान पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती उसको बैठा लिए और चलने लगे। सहसा उनके झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था, भेष बदल के आया था। कौची के भेष बदला था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और फिर पूरे चिल्ला कर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर के घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी घोड़वा ना देंगे, परंतु एक बात सुनते जाओ। बोले कि घोड़ा मंगमो ना करे कि तुमसे हम, सुन एक बात सुन। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों में ऐसा देखा जिसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। वो बोले कि घोड़ा नहीं मांगेंगे तुमसे, जाओ दान कर दिए तुमको हम, एक लेकिन तुमसे प्रार्थना है। बोला कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, लेकिन ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा कहूंगा। मेरी प्रार्थना बस यही है
कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसका मतलब क्या हुआ? ये मत बताना कि घोड़वा हम काहे कैसे कैसे छीने थे, ये बतिया मत बताइए। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि घोड़ा लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, समझ न सका। अच्छा, ऐसा बाबा काहे कहे थे कि ई मत बताइए कि हम घोड़ा कैसे छीन लहनी? काहे ऐसा कहे थे बताओ, तुम लोग बताओ। अरे वो कौची के रूप पकड़ के आया था? अगर कोई कह देगा, किसी से कहेगा कि हम ऐसे जाकर छीन हनी, तब बताओ कोई दुखिया का मदद करेगा? अब रोड पे बैठे रहेगा तो बोले ना, क्या पता डाकू हुई। अभी भी होता है ऐसा, रात में तुम गाड़ी चलाओ, कोई रुकवा रहा है गाड़ी, नहीं रोकना चाहिए, भागो, क्योंकि वो बन के आया, क्या पता लुटेरा हो। तो बोला कि बाबू जी, पूछा उनसे कि बताइए बाबा जी आपको डर कौची है कहने में ही? तो बाबा भारती ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का इस घटना पर पता चला तो वो किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेंगे। जैसे हम तुम पे भरोसा किए, वैसे आज के बाद कोई भरोसा वोसा करेगा नहीं, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह इस तरह से मोड़ लिया जैसे कोई संबंध नहीं हो। बोले कि मत कहिए। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। कैसे उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनकी मुख फूल की नाई सी खिल जाती। कहते थे मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा, इसके रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर कोई दया नहीं दिखाई पड़ी। यह केवल ख्याल था कि लोग गरीब पर भरोसा करना न छोड़ दें। अंधेरे में खड़ग सिंह छूट रहेगा कुछ, बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। दिन में लेके भागा, अब वही रात के आया वापस। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती वहां स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें न किसी चोर का डर था न डाकू का। खड़ग सिंह आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया, बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। खड़ग सिंह आया, आकर के बांध दिया घोड़ा को और चला गया वापस। तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते बाबा भारती अपने कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। रात में 4 पहर होता है, 3 पहर सोते थे, चौथा पहर में जग के स्नान कर लेते थे। उसके बाद जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हैं, उनके पांव अस्तबल की ओर पढ़े। रोज फिर घोड़वा को देखने जाते थे। ओहू दिन जाने लगे देखने के लिए, लेकिन बोले कि अरे घोड़वा बा कहाँ। वापस आ गए, घोर निराशा के साथ मन को भारी बना लिया, रुक गए। वो मुझे रुक गए, जा नहीं रहे हैं, लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। वो जान गए कि ओ मालिक आवो तो ना, अब जोर से चिल्लाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े से गले से लिपटकर रोने लगे, जैसे पिता कोई बहुत दिन से पिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। वो जाके एकदम घोड़वा पर मुड़िया रखकर रोने लगे एकदम। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। खड़ग सिंह भी रो के घोड़ा बांधा था और बाबा भारती भी रो रहे थे। दोनों के रोने में क्या अंतर है? खड़ग सिंह भी रो रहा था, बाबा भारती भी रो रहे थे, और कोई रोड पे बैठ के कुरकुरा खा रहा था।
तो दोनों में क्या अंतर है? हाँ, रोड पे बैठ के नहीं, घूम घूम के और कुरकुरा खा रहा था, तो क्या अंतर है? नहीं समझ में आया? रोड पे कुरकुरा नहीं खाते हो तो लोग से? हाँ, हम देखे थे कुरकुरा खाते हुए। कुरकुरा था कि कुछ था, पैकेट वाला चीज ही था। हाँ। नहीं समझ में रहे? आ गया होगा समझ में, जो खा रहा होगा तो ना के। हाँ, बताओ। खड़ग सिंह भी रो रहा था। खड़ग सिंह काहे रो रहा था बताओ? खड़ग सिंह काहे रो रहा था? नहीं पता चल रहा है? खड़ग सिंह काहे रो रहा था? अच्छा, बाबा भारती काहे रो रहे थे? इनका घोड़ा वापस मिल गया, तो खुशी का आंसू था कि दुख का? खुशी का आंसू था। खड़ग सिंह काहे रो रहा था? घोड़ा वापस किया था, तो दुख क्या आंसू था उसके पास है? पश्चाताप का। हाँ, पश्चाताप का। चलो, लेखक परिचय है। इसके लेखक हैं सुदर्शन। यह हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्री नाम भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब आप ही की तरह छुआ क्लास में पढ़ते थे। ये जो लेखक लिखे हैं ना, उन्होंने पहला कहानी लिखा था कब? जब छुआ क्लास में पढ़ रहे थे तभी वो कहानी लिख दिए थे। और तुम लोग को कहानी समझ में नहीं आता है। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविता ने नाटक, लेख, उपन्यास भी लिखा। और उन्होंने कई फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। बहुत सारा चीज लिखा है इन्होंने। 1896 में जन्म हुआ था इनका, और 1983 में ये मरे थे। चलिए देखते हैं हम लोग पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। पहला प्रश्न, सुल्तान के छीने जाने पर बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? जब वो घोड़ा लेके भाग गया डकुइया, तो बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों का सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। क्या हुआ? बाबा भारती के मन में क्या प्रभाव पड़ा था बताओ? असावधान हो गए। बाबा भारती क्या हो गए? असावधान। मतलब अब वो उनको मतलब नहीं था कुछ चीज से। यहां पर उत्तर हो जाएगा इसका। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि अपने उत्तर क्यों चुना। यही उत्तर काहे चुने? कोई भी व्यक्ति अपने पास सबसे बेहतर वस्तु की देखभाल अच्छे ढंग से करता है, लेकिन वह वस्तु अगर खो जाए तो उसे अन्य किसी वस्तु से लगाव नहीं रहता है। बाबा भारती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पास सभी वस्तुओं में से सबसे अनमोल और अच्छे में से घोड़ा था। वे अपने घोड़ा से बहुत प्रेम करते थे, और जब घोड़ा को खड़ग सिंह छीनिए लिया तब वो क्या हो गए? असावधान हो गए। समझ में आ जाएगा? बाबा भारती मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? देखो, आदमी जैसे ही बड़ा बनता है थोड़ा उसको घमंड हो जाता है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। ये मनुष्य थे ना, उनको घमंड हो गया था। वो बोला कि बाबा तनी घोड़वा दिखाइए, तो बाबा को कहना चाहिए कि भागे जैसे घोड़ा निके, तो ले आके दिखाए। देख, तू लोग भी स्कूल में पैसा ले जाता होगा तो फट नहीं दिखाता होगा अपने दोस्त को, देख पैसा लाइल बनी। तू टिफिन में क्या लाइल बड़े तो देख हम चाउमीन लाइल बनी। होता है नहीं से? बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे। यही उत्तर होगा इसका कि बाबा भारती ने घोड़ा कैसे दिखाया? घमंड से। अब आप चर्चा कीजिए कि उत्तर क्यों चुने।
कोई भी व्यक्ति कितना भी उदार या बड़ा हो, मनुष्य ही रहता है। वह अपने पास के प्रत्येक वस्तु का तारीफ सुनना पसंद करता है। बाबा भारती के घोड़े को जो भी देखता, तारीफ सुनकर बाबा भारती के घोड़े के प्रति घमंड हो जाता। अब वो किसी को भी घोड़ा अपना कैसे दिखाते थे? घमंड से दिखाते थे। कार और होता है ना किसी के पास, तू लोग भी बाजार जाता होगा, खिलौना लाता होगा, तो घमंड से किसी को दिखाता होगा, देख हम चाबी वाला गाड़ी किन ले बनी, घमंड से दिखाता है ना। तो वही चीज था। अभी आपने जो शीर्षक व कहानी पढ़ी है, इसका नाम सुदर्शन ने क्या रखा? हार की जीत। अगर आपको नाम रखना रहता तो आप नाम क्या रखते? दूसरों को हराकर जीतना आसान है, दूसरों को हराकर जीतना आसान है, लेकिन किसी हारे हुए को जिताना मुश्किल है। इसके लिए भाईचारा, सौहार्द, प्रेम होना चाहिए कि हारे हुए को जिताना है और खुद हार जाना है। सुदर्शन ने यह नाम समाज में प्रेम, भाईचारा, सामाजिक भलाई के लिए दिया होगा। सुदर्शन जो ये नाम रखे हैं वो सामाजिक भलाई के लिए दिए हैं कि हार कर भी जीत गए। हम हार कर भी क्या हो गए? जीत गए। अब अगला बोल रहा है कि यदि आप उस कहानी का नाम देना हो, कोई दूसरा नाम, तब क्या नाम दीजिएगा? तो मेरे से कोई इस कहानी का अन्य नाम पूछे तो मैं, चलो बताओ तुम लोग क्या नाम दोगे? बोलो, तुम लोगों से कोई नाम पूछे कि इसका नाम बताना है तो क्या नाम दोगे? अरे खड़ग सिंह जो था पापी था, दुष्ट था, डाकू था, छुछुंदर था, लेकिन वो बढ़िया काम किया कि खराब काम किया? वापस कर दिया। डाकू जल्दी चीज वापस नहीं करता है। तुम सोचो कि तुम किसी को कुछ वस्तु दिया और वो ऑटोमेटिक वस्तु लाके तुमको दे दिया कि ले लो भैया, हम नहीं लेंगे तुमसे, तो हृदय परिवर्तन हो गया ना। तो हम बोल देंगे डाकू का हृदय परिवर्तन, चाहे कपटी का हृदय परिवर्तन। बाबा भारती से जब खड़ग सिंह घोड़ा छीन लिया और वो भाग रहा था, तो बाबा भारती ने उसे कहा कि इस घटना का जिक्र किसी के सामने मत करना। डाकू खड़ग सिंह एक भी गरीब भिखारी असहाय के भेष में आकर बाबा भारती से घोड़ा छीना था। बाबा भारती उसे यह सीख दे रहे थे कि इस घटना को सुनने के बाद कोई भी भला व्यक्ति जरूरतमंद, गरीब और लाचार व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। इस बात से खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने घोड़े को बाबा भारती को क्या कर दिया? वापस दे दिया। बोले कि ये वापस दे देते हैं। बात समझ में आ गया? अगला, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बताओ, बाबा भारती खड़ग सिंह से क्या कहे? बाबा भारती यही कहे थे ना कि ये बात किसी को मत बताना, ये बात किसी को। खड़ग सिंह गरीब, लाचार, गरीब भिखारी के भेष में आकर बाबा भारती से घोड़ा छीना था। यही बात किसी को भी बताने से क्या लिया था? न बताने के लिए वचन लिया था। अब आता है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, विचार कीजिए, आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया और अपने विचार लिखिए। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। बाबा भारती का समय दो ही जगह व्यतीत होता था। कहां? एक भगवत भजन में और दूसरा घोड़े से घूमने, नहलाने, खिलाने, रखवाली करने में। कहने का अर्थ यह है कि भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े में व्यतीत कर देते थे। मतलब क्या था कि जो भी टाइम बचता था उनके पास वो घोड़े में खत्म कर देते, घोड़े को दे देते थे। अरे नहीं होता है कि जो समय बचा वो खेलने में निकाल दिया आप लोग, तो किस में निकाल देते थे? घोड़े में। किस में निकालते थे? बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती के पास सभी वस्तुओं में से घोड़ा अनमोल था। कोई भी व्यक्ति अपने अनमोल वस्तु को रखने, दिखाने में घमंड करता ही है। बाबा भारती भी मनुष्य ही ठहरे
उन्होंने किसी भी घोड़े को घमंड से दिखाया। किसी भी घोड़े को कैसे दिखाया? घमंड से दिखाया। वह डाकू था। जो वस्तु उसको पसंद में आ जाए वो उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका मतलब क्या हुआ? डाकू लोग को जो वस्तु अच्छा लग जाता है वो उस पर क्या समझने लगते हैं? अधिकार। क्योंकि उन्हें वह वस्तु छल कपट और क्रूरता से प्राप्त करना होता है, खरीदना नहीं। अब जो तो डाकू आएगा तो मांगेगा तुमसे, छीनेगा डायरेक्ट। और नहीं दोगे तो दू झपड़ मारेगा। ओहू से न दोगे तो गोली बंदूक से मार के मुआएगा, ले जाएगा। डाकू है ना, रामदेव बाबा थोड़े ना है कि दे दो। ना बुझाया ना? वो डाकू ना था जी। महात्मा थोड़े ना था। महात्मा गांधी थोड़े ना था कि एक झपड़ हेने से मारो तो यह मुंह रोक देते थे कि हेनियों से मार लो। तो आदमी लजा जाता था। आजकल के आदमी ऐसे करने पर एक झपड़ हेने से मारेगा, हई से दोगे तो कहेगा हाँ और मारी का रे, ले एक झपड़ और लाता हूं से मारी ना हो। दिक्कत है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों की ओर ऐसा देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। चलो इसको पढ़ के आप लोग बताओ कि इसका मतलब क्या है। हाँ, इसका मतलब समझ में आया? बताओ कौन बताएगा?
बोलो। याद कर ली क्या इसको? हम्म। और कोई बताएंगे? बैठो। और कोई बताएंगे? नहीं आ रहा है? सही बोल रही है। सही तो बोली है। अगर कोई वस्तु है और उससे बिछड़ने वाले हैं तो उससे मोह दया क्या कर लेना चाहिए? खत्म। जान रहे हैं कि जाने वाला है तो हटाओ। बाबा भारती वैसे ही बोले कि अभी डाकू है, ये घोड़ा देगा नहीं हमको। तो हम मान लिए कि हमारा बस घोड़ा था ही नहीं। पांव अस्तबल की ओर मुड़े परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें भूल प्रतीत हुई। इसका मतलब वो बाबा थे, रोज घोड़ा को सुबह सुबह देखने जाते थे, लेकिन उस दिन भी गए लेकिन तुरंत वापस आए। उनको उनको पता नहीं था, याद आ गया कि घोड़ा मेरे अस्तबल में नहीं है। फाटक के पास पहुंचने के बाद उनको याद आया कि घोड़ा उनके पास नहीं है। इसी बात को उन्हें भूल प्रतीत हुई। सोच विचार के लिए, दोनों के आंसुएं उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किसके किसके आंसुओं का मेल हो गया? जहां खड़ग सिंह बैठ के रोया था वही जे बाबा भारती भी पहुंच के रोए। जहां खड़ग सिंह का आंसू गिरा था वही जे बाबा भारती का भी आंसू गिरा। और दोनों के आंसुओं का क्या हो गया? मेल हो गया। दोनों के आंसुओं का क्या हो गया? बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों की आंखों में आंसू था। इस आंख में भी आंसू है, इस आंख में भी आंसू है, लेकिन दोनों के आंखों के आंसू में अंतर क्या है? वो आता है ना, खुशी आंसू खुशी और गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। रोइएगा दुख में तो भी वैसने आंसू निकलेगा, और हंसीएगा तो आंसू निकलेगा। दोनों के आंखों में किस चीज का अंतर था? चलिए बताइए आप लोग। ना। हाँ, चलो बोलो जी। किस चीज का अंतर था? तो एगो के आंखों में खुशी का आंसू था और एगो के आंखों में दुख का आंसू था। किसकी आंखों में खुशी का आंसू था? खड़ग सिंह के। और किसके आंखों में दुख का आंसू था? सॉरी, किसके आंखों में दुख का आंसू था? और ये बाबा भारती की आंखों का आंसू खुशी का आंसू था। समझ में आ गया? इस तरह से आप लोगों का जो ये एक्सरसाइज 4 है वो खत्म।